हेलो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन आइटम के अंदर बहुत से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इन्हीं में से दो चीज़ आती हैं, एप्लीकेशन सर्विस और बिजनेस सर्विस। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या होती है एप्लीकेशन सर्विस, क्या होती है बिजनेस सर्विस। आज इसके बारे में बेसिक डिटेल्स मैं आपको दूंगा, आशा है आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एप्लीकेशन सर्विस क्या होती है। देखिए, बहुत ही बेसिक डिटेल में ये एक सीआई होता है जो कि सीएमडीबी के किसी चाइल्ड टेबल के अंदर स्टोर होता है। जनरली इसका नाम होता है एप्लीकेशन सर्विस टेबल। आप जाके देख सकते हैं सीएमडीबी अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर सर्विस, या कोई अलग नाम भी हो सकता है, लेकिन टेबल के अंदर एक सीआई स्टोर होगा और इसी को कहेंगे हम एप्लीकेशन सर्विस। अब यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन सीआई है, केवल सिंगल सीआई होने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ कई सारे और डिपेंडेंट सीआई भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है ईमेल सर्विस। अब ईमेल सर्विस की अगर हम बात करें, उसकी डिटेल में जाएं, तो किस पे डिपेंड करता है? नेटवर्क पे, सर्वर पे, डेटाबेस पे, स्टोरेज पे। ये सारे सीआईज इसके साथ रिलेटेड होते हैं, इस पे डिपेंडेंट होते हैं, या ये कहें कि ये इस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन सर्विस की बात करेंगे तो वो होगी ईमेल सर्विस और इसके डिपेंडेंट सीआई ये सारे होंगे। तो इन सारों के ग्रुपिंग को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इसी को हम एप्लीकेशन सर्विस कहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है वो सर्विस नाउ लेवल पे या फिर सीएमडीबी लेवल पे हो पाए और लोग समझ पाए कि भैया अगर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कुछ होता है तो उससे ये ईमेल सर्विस अफेक्ट होगी। तो यही है बेसिक ऑफ एप्लीकेशन सर्विस। इसी तरीके से कई और सर्विसेज होंगी जो कि उस टेबल के अंदर स्टोर होंगी, उससे रिलेटेड कई और सर्विसेज होंगी और अल्टीमेटली काम चलता रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस सर्विस। अब इन दोनों में क्या फर्क है? बिजनेस सर्विस भी एक सीआई है जिसके लिए एक पर्टिकुलर टेबल होगा जो कि चाइल्ड टेबल होगा सीएमडीबी का, लेकिन ये एप्लीकेशन सर्विस से थोड़ा अलग है। एप्लीकेशन सर्विस में हम डिटेल में गए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे गए, हम टेक्निकल लेवल पे गए, लेकिन बिजनेस सर्विस एक बिजनेस एंटिटी, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन ये बिजनेस सर्विस एप्लीकेशन सर्विस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक जो बिजनेस चल रहा है उसके पीछे बहुत सारे सीआईज हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली लेट्स से कि आप ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, तो एक ऑर्डर सिस्टम है। वो ऑर्डर सिस्टम किससे चल रहा है? हो सकता है ईमेल से भी ऑर्डर आ रहे हो, तो ईमेल सर्विस भी तो उसमें काम कर रही है। लेकिन बिजनेस सर्विस जब हम बोलेंगे तो वो डिटेल में नहीं जाएगा, वो बिजनेस एस्पेक्ट को ही लेगा, ठीक है। एप्लीकेशन सर्विस और बिजनेस सर्विस में रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि एप्लीकेशन सर्विस डिटेल में जाएगा, टेक्निकल चीज में जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन बिजनेस सर्विस में एब्स्ट्रैक्शन कम होगा, उसमें डिटेलिंग टेक्निकलिटी कम होगी, बिजनेस एस्पेक्ट्स ज्यादा होंगे। इसके बाद और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो ओनरशिप होगी एप्लीकेशन सर्विस की वो बेसिकली आईटी टीम के पास होगी, लेकिन जो बिजनेस सर्विस है उसकी जो ओनरशिप होगी वो एक उस बिजनेस लीडर के पास होगी जो भी उस बिजनेस को संभाल रहा है, उस प्रोसेस ओनर के पास होगी जो भी उस प्रोसेस को देख रहा है। तो ये सारे छोटे मोटे डिफरेंस है, लेकिन अल्टीमेट जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वही है। सो आई थिंक अब आपको समझ आ चुका होगा कि एप्लीकेशन सर्विस और बिजनेस सर्विस में क्या फ़र्क है। थैंक यू।